बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज़ रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम गौहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़ियत आमा क्लास 1 का यूनिट 10 करने वाले हैं और उसका नाम है नबातात की दुनिया यानी प्लांट वर्ल्ड। और उसमें जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है पौधों की इकसाम, इस्तेमाल और देखभाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी बच्चों, तो इस वीडियो के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपने इर्द गिर्द इन चीज़ों की शनाख्त कर सकें जो पौधों या दरख्तों से बनती हैं, पौधों की देखभाल के तरीक़ों की फहरिस्त बना सकें, दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के मुख्तलिफ़ तरीक़ों जैसा कि दूसरी मादी अशिया के मतलब सोचना जो लकड़ी के मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं, पौधों की बेहतर देखभाल के इक़दामात का मुज़ाहरा कर सकें, पौधों की खसूसियात की बिना पर अपने इर्द गिर्द पाए जाने वाले पौधों में फ़र्क कर सकें। जी, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पौधों की इकसाम और ये है पेज नंबर 67 पर। तो चलिए देखते हैं कि पौधों की कौन कौन सी किस्में हैं। हमारे इर्द गिर्द कई किस्म के पौधे पाए जाते हैं। पौधे शक्ल और जिसामत में एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। पौधों की जिसामत यानी उनका जिस्म कैसा होता है। कुछ पौधे बड़े होते हैं और कुछ छोटे। दरख्तों, झाड़ियों और जड़ी बूटियों की जिसामत एक जैसी नहीं होती। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दरख्त यानी ट्रीज़ कैसे होते हैं। बड़े पौधों को दरख्त कहते हैं। इनके तने बड़े और मजबूत होते हैं। तस्वीर में देखें ज़रा, आपको आम का दरख्त, चीड़ का दरख्त और खजूर का दरख्त नज़र आ रहा है। इसके बाद हम देख रहे हैं झाड़ी नुमा पौधे यानी शर्ब्स। छोटे और मजबूत तने वाले पौधे को झाड़ी कहते हैं, जैसा कि मोतिया, गुलाब, लीमू वगैरह। और नंबर 3 है जड़ी बूटियाँ यानी हर्ब्स। छोटे और नर्म तने वाले पौधों को जड़ी बूटियाँ कहते हैं। तो तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है पुदीने का पौधा, तुलसी का पौधा और धनिए का पौधा। जी बच्चों, तो क्या आप जानते हैं जड़ी बूटियाँ सिर्फ चंद महीने जिंदा रहती हैं। मरी, काकान और सावात में पाए जाने वाले चीड़ के कई दरख्त की उम्र 1000 साल से ज़्यादा है। इसके बाद हमारे पास है कुछ दिलचस्प मालूमात। कुछ पौधों के तने यानी तरबूज और खरबूजा इतने कमज़ोर होते हैं कि ज़मीन के साथ साथ फैलते हैं। इनको फैलने वाले बेल या क्रीपर्स कहते हैं। कुछ पौधे अंगूर यानी मटर सहारे के साथ बढ़ते हैं। इनको चढ़ने वाली बेल या क्लाइंबर्स कहते हैं। अब हमने देखना है पौधों के पत्ते, लीव्स ऑफ प्लांट्स। पौधों के पत्ते एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, जैसे कि आपको तस्वीर में चीड़ के सलाई नुमा पत्ते और आम के लबूतरे पत्ते नज़र आ रहे हैं। पौधों के फूल रंग, शक्ल और मुख्तलिफ साइज़ में पाए जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या नज़र आ रहा है? आबी कमल का बड़ा फूल, गुलाब का सुर्ख फूल। और उसके बाद हम देखने वाले हैं पौधों की जड़ें यानी रूट्स ऑफ प्लांट्स। कुछ पौधों की जड़ें छोटी और कुछ की लंबी और गहरी होती हैं। सबसे पहले देखें घास की छोटी जड़ें, दरख्त की लंबी जड़ें। और इसके बाद हमारे पास एक सरगर्मी है, अपने इर्द गिर्द मौजूद पौधों पर गौर करें और पौधों के 3 हिस्सों के नाम लिखें जो पौधों में मुख्तलिफ हो सकते हैं, जैसे कि पत्ते, फूल और जड़ें वगैरह। क्या आप जानते हैं पौधे अपनी जड़ों के ज़रिए ज़मीन से पानी जज़्ब करते हैं? और ये भी जानिए, पौधे छोटे हों या बड़े, हर पौधे की ज़रूरियात एक जैसी हैं। हर पौधे को पानी, रोशनी और मिट्टी की ज़रूरत होती है। अब हम बात करने वाले हैं पौधों के इस्तेमालात की यानी यूजेस ऑफ प्लांट्स। पौधे हमारे लिए बहुत अहम हैं। पौधे ऑक्सीजन खारिज करते हैं, जानदार ऑक्सीजन सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। यानी जो ऑक्सीजन पौधे खारिज करते हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। पौधे हवा को साफ़ करते हैं, जाहिर सी बात है जब वो ऑक्सीजन हवा में खारिज करेंगे तो हवा साफ़ हो जाएगी। पौधों के फूल खूबसूरती में इजाफा करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 69 पर। पौधों से फल, सब्जियां और जानवरों का चारा हासिल होता है। पौधों से दवाइयाँ, कागज़ और तेल हासिल होता है। पौधों से लकड़ी हासिल होती है। इस लकड़ी से घर और फर्नीचर बनते हैं। लोग लकड़ी जलाते भी हैं। अब आपको फूल, अद्वियात और लकड़ी नज़र आ रही है यानी जो इसके इस्तेमालात हैं। जी, क्या आप जानते हैं लकड़ी एक कीमती चीज़ है। पौधा कई सालों में बड़ा दरख्त बनता है। इसकी बजाय प्लास्टिक पेट्रोलियम से हासिल होता है। लकड़ी की जगह प्लास्टिक की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। अब आपने क्या करना है, आए जायज़ा लेते हैं।
अपने इर्द गिर्द का जायज़ा लें कि कौन कौन सी चीज़ें लकड़ी की बनी हैं, इनमें से कौन सी चीज़ें प्लास्टिक की भी बन सकती हैं। अब आप गौर करें, अपने इर्द गिर्द से उन चीज़ों को देखें जो वैसे लकड़ी की बनी है लेकिन उनको हम प्लास्टिक से भी बना सकते हैं। जैसे बहुत आसान है, आपकी कुर्सी, आपका मेज़, ये किससे बना है? लकड़ी से बना है। इसको हम प्लास्टिक से भी बना सकते हैं। और इसी तरह आप 2-3 चीज़ों के बारे में और भी सोचें। उसके बाद है पौधों की देखभाल। अपने इर्द गिर्द पौधों से दोस्ती कर लें। ये आसान और मज़ेदार काम है। अपने पौधों की देखभाल करें ताकि ज़ाहिर हो कि आपको पौधों से प्यार है। एक बच्चा देखिए, वो पौधों को पानी दे रहा है। पौधों को रोज़ाना पानी दें। पौधों को मुनासिब धूप में रखें क्योंकि पौधों को धूप की भी ज़रूरत होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। पेज 70 पे हमारे पास एक सरगर्मी है जो कि बहुत ही मज़े की है। सरगर्मी, अपने घर में गमले में लगा एक पौधा लाएं। ठीक है, आप उसको स्कूल लेके आएंगे। नीचे दिए गए जदूल को पुर करें कि आप अपने पौधे की देखभाल किस तरह करते हैं। आपने हाँ या ना में जवाब देना है। देखभाल के काम, मैं पौधे को रोज़ाना पानी देता या देती हूँ, हाँ या ना बताएं ज़रा। मैंने पौधे को धूप में रखा है, हाँ या ना। मैं गाहे बगाहे पौधे की गोडी करता या करती हूँ, हाँ या ना। मैं रोज़ाना अपने पौधे से बातें करता या करती हूँ। तो इसके जवाब आपने मुझे देने हैं। जी बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको पौधों की इकसाम, उनकी इस्तेमालात और उनकी देखभाल के तरीके पता चल गए होंगे। अब आपको जो सरगर्मी दी गई थी, आपने उसको बहुत एहतियात से करना है। यानी आपने गौर फरमाना है कि आपके इर्द गिर्द कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो लकड़ी से बनी हैं लेकिन हम प्लास्टिक से भी उनको बना सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।